नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत आप सभी का जग्गू भाईजी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी युवा भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आर्मी जीके टेस्ट सीरीज। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए आर्मी जीके के लिए टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है। कम से कम हम 100 टेस्ट सीरीज डिस्कशन करने वाले हैं। 17 टेस्ट सीरीज हम कर चुके हैं। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं टेस्ट सीरीज नंबर 18। दोस्तों, अगर पिछली क्लास आपने 17 टेस्ट सीरीज नहीं देखे हैं तो YouTube चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको आर्मी जीके टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहां आप दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। सेशन बहुत ही खास होने वाला है, क्लास अंत तक जरूर देखना। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए मरत सागर, ऑप्शन बी बेकाल झील, ऑप्शन सी विक्टोरिया झील, ऑप्शन डी टिटिकाका झील। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बेकाल झील। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बेकाल झील। चलिए अब वो क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं जो आर्मी के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आपका आंसर रहेगा कैस्पियन सागर झील। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन झील। अगर क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाता है कि सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है, तो आपका आंसर रहेगा बेकाल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो आपका आंसर रहेगा कैस्पियन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? टिटिकाका झील। दोस्तों, यहां हमने जितने भी क्वेश्चन बनते थे आर्मी के एग्जाम की दृष्टि से सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं। क्वेश्चन आपका बना था कि गहरी झील कौन सी है, तो हमने डिस्कशन कर लिया ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो यही हमने डिस्कशन कर लिया कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, मौर्य शासक अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, मौर्य शासक अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को जय हिंद। क्वेश्चन का आंसर कमेंट जरूर किया करो, जिससे आपको अपना लेवल पता चलेगा। क्लास अंत तक जरूर देखना, मात्र एक क्लास देखिए, उसके बाद ये डिसाइड करें कि इस चैनल पर आपको क्लास लेना है या नहीं लेना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन बी प्राकृत। मौर्य शासक अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं। इससे बनने वाले सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कि भारत में शिलालेखों का प्रचलन है वो किसके काल में हुआ? अशोक के काल में। अशोक ने किया था। भारत में जो शिलालेख का प्रचलन है वो किसने किया था? अशोक ने किया था। नेक्स्ट और इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कि अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी? पादरे टी फेंथेलर ने। किसने की थी? पादरे टी फेंथेलर ने अशोक के शिलालेखों की खोज की थी। नेक्स्ट और एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कि अशोक के अभिलेख सबसे पहले पढ़ने का श्रेय किसे प्राप्त है? जेम्स प्रीसेप को। किसे? जेम्स प्रीसेप को। नेक्स्ट और इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को किस देश भेजा था? तो आपका आंसर क्या रहेगा? श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए ग्रेट बियर झील, ऑप्शन बी मिशिगन झील, ऑप्शन सी सुपीरियर झील, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका सही होगा, सुपीरियर झील। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील। चलिए अब सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप से संबंधित हैं वो डिस्कशन कर लेते हैं, जो आर्मी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन, कि उत्तर अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एग्जाम में, उत्तर अमेरिका महाद्वीप का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो कौन सा है? माउंट मैकिनले। कौन सा पर्वत शिखर है? माउंट मैकिनले। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हम वो स्थान डिस्कशन करने वाले हैं जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर स्थित हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट हैं।
पहला, संयुक्त राज्य अमेरिका की एक खान है जो विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान कहां स्थित है, तो आपका आंसर रहेगा संयुक्त राज्य अमेरिका। और संयुक्त राज्य अमेरिका की एक खान है जिसका नाम है बूटे की खान। ये ब्यूटी गलत है, बूटे की खान विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कनाडा का जो वुड बफेलो नेशनल पार्क है, वुड बफेलो नेशनल पार्क विश्व का सर्वाधिक बड़ा पार्क है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व का सर्वाधिक बड़ा पार्क कौन सा है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व का सर्वाधिक बड़ा पार्क कौन सा है, तो आपका आंसर रहेगा वुड बफेलो नेशनल पार्क। कहां पर स्थित है, कनाडा के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व का प्रथम उद्यान कौन सा है, तो आपका आंसर रहेगा येलोस्टोन पार्क। यह भी कहां पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व में सोने की सबसे बड़ी खान कहां स्थित है, ओंटारियो कनाडा के अंदर। कनाडा के अंदर एक जगह है ओंटारियो, ओंटारियो के अंदर सोने की सबसे बड़ी खान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, न्यूयॉर्क। कौन सा, न्यूयॉर्क। और ये कहां पर स्थित है, यूएसए के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस द्वीप को चीनी का कटोरा कहा जाता है, या किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। दोस्तों क्यूबा द्वीप को चीनी का कटोरा कहा जाता है क्योंकि यहां गन्ने का प्रमुख उत्पादन होता है। चलिए, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी हमने डिस्कशन कर लिए। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, ये सभी क्वेश्चन आर्मी के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और 100% आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसी क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बच गए हैं। सिलिकॉन वैली, दोस्तों आपने सिलिकॉन वैली का नाम सुना होगा। ये कहां पर स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है। किस लिए प्रसिद्ध है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है सिलिकॉन वैली। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, बेंगलुरु को। और एक इंपॉर्टेंट जगह और है यहीं पर संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर, हॉलीवुड, जो कि कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसी कारण भारत का हॉलीवुड किसे कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है। जो आप ये हॉलीवुड देख रहे हो, ये हॉलीवुड का नाम सुन रहे हो, किसके लिए प्रसिद्ध है, फिल्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत का हॉलीवुड किस देश, किस शहर को कहा जाता है, आपका आंसर क्या रहेगा, मुंबई। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 का मुझे आंसर चाहिए सभी का। सेद वंश का संस्थापक कौन था। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है कि सेद वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए अलाउद्दीन आलम शाह, ऑप्शन बी खिरज खां, ऑप्शन सी मुबारक खां, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी खिरज खां। सेद वंश का संस्थापक कौन था, खिरज खां। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। खिरज खां का पुत्र का नाम क्या था, खिरज खां के पुत्र का नाम क्या था, मुबारक खां। मुबारक खां ने एक उपाधि धारण की थी, शाह की उपाधि। कौन सी उपाधि, शाह की उपाधि धारण की थी। दोस्तों यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद एक शहर की स्थापना किसने की थी, मुबारक शाह ने स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है कि भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था। इस क्वेश्चन का मुझे सभी का आंसर चाहिए, जितने भी जुड़ चुके हैं सभी कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था। ऑप्शन ए जीवी मावलंकर, ऑप्शन बी टी स्वामीनाथन, ऑप्शन सी सुकुमार सेन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। जितने भाई ऑप्शन सी कर रहे हैं उन सभी का सही है, भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। चलिए अब कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं चुनाव आयुक्त से संबंधित जो आर्मी के एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारत में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, आपका आंसर रहेगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन कितना होता है, 2,50,000। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्मी के एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है। यह क्वेश्चन तो शायद आप सभी को पता होगा, 18 वर्ष। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी, 1989 ईस्वी में। कब की गई थी, पहले जो मतदान की न्यूनतम आयु थी वो थी 21 वर्ष, लेकिन इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। कब, 1989 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार मतलब मत देने का, वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ,
1926 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब हुए? 1956 ईस्वी में। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हमारा क्वेश्चन था कि भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था, लेकिन इसके साथ बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कशन कर लिए। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्लास खत्म होने के बाद इसे शेयर जरूर कर देना, आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई के पास पहुंचा देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है कि प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर का संबंध किस देश से है? एक बार रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6, प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर का संबंध किस देश से है? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी रूस। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका सही है, स्विट्जरलैंड। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर का संबंध किस देश से है? स्विट्जरलैंड से है। क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है कि रोजर फेडरर का संबंध किस खेल से है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? टेनिस से है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मारिया सारापोवा महिला टेनिस खिलाड़ी है, इनका संबंध किस देश से है? बेल्जियम से है। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्मी के एग्जाम में पूछे गए थे। मारिया सारापोवा महिला टेनिस खिलाड़ी है, इनका संबंध किस देश से है? बेल्जियम से है। क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि मारिया सारापोवा का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस खेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस। कौन सा है? टेबल टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन कि टेबल टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? एक या दो। टेबल टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? एक या दो। नेक्स्ट क्वेश्चन कि टेबल टेनिस का खेल परिसर को किस नाम से जाना जाता है? बोर्ड नाम से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि चैलेंज कप का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस से है। दोस्तों अगर आप आर्मी भर्ती की तैयारी करते हैं तो शायद आपको पता होगा कि इससे बेटर आपको कहीं आर्मी की तैयारी करने के लिए क्लास नहीं मिलने वाली है। अगर आपने इससे बेटर कहीं भी क्लास देखी है यूट्यूब पर, अगर आज तक आर्मी की ऐसी क्लास देखी है तो मुझे कमेंट करके बता देना, या कॉल कर देना, या मैसेज कर देना, मैं आज से ही पढ़ाना छोड़ दूंगा। अगर आपको ये बेटर लगता है तो इसे शेयर जरूर करें, आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई के पास पहुंचाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है कि भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी विधानसभा, ऑप्शन डी हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए राज्यसभा। भारतीय संसद का जो अपर हाउस है, ऊपरी हाउस है, उसे क्या कहा जाता है? राज्यसभा। चलिए कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन राज्यसभा से बनने वाले जो आर्मी के एग्जाम में पूछे गए हैं डिस्कशन करते हैं। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 250। कितनी है? 250 है। लेकिन अब दिमाग में आपके क्वेश्चन उठने वाला है कि सर वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? 245। कितनी है? 245 वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है। नेक्स्ट और इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि राज्यसभा सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? वी.एस. रम्मा देवी। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव वी.एस. रम्मा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। दोस्तों राज्यसभा से बनने वाले सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कशन करवा दिए हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर मुझे सभी का चाहिए। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट किया करो, जिससे आपको अपना लेवल पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 11 जुलाई, ऑप्शन बी 11 मार्च, ऑप्शन सी 11 अगस्त, ऑप्शन डी 22 दिसंबर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए 11 जुलाई।
विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। चलिए अब कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं जो आर्मी के एग्जाम में पूछे गए हैं, जनसंख्या से संबंधित हैं। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, ये क्वेश्चन हम डिस्कशन कर चुके हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन। कौन सा देश है? चीन। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि सर जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है विश्व में? दूसरा। कौन सा स्थान है? दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 17.5। क्वेश्चन क्या बनता है कि भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 17.5। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1872 ईस्वी। कब हुई थी? 1872 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1881 ईस्वी में। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाता है कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो आपका आंसर रहेगा 1872। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए जयंती पटनायक, ऑप्शन बी नीला अंबानी, ऑप्शन सी नीरजा भनोट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए जयंती पटनायक। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 से पहले ये देख लेते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहां पर है। दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी 10 जनवरी 1992 ईस्वी और इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सभी का आंसर चाहिए, जल्दी से कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है, साइमन कमीशन वापस जाओ यह नारा किसने दिया? क्वेश्चन नंबर 10 साइमन कमीशन वापस जाओ यह नारा किसने दिया? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी भगत सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी लाला लाजपत राय। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी लाला लाजपत राय। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 11 इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए विष्णुगुप्त, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी कलहण, ऑप्शन डी रामानंद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज थे। दोस्तों क्लास के अंत तक जरूर बने रहें, क्लास के अंत में क्विज क्वेश्चन करेंगे, जो भी क्विज क्वेश्चन का सही जवाब देंगे उनके नाम नेक्स्ट क्लास में घोषित किए जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, चीन की संसद को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ऑप्शन बी कांग्रेस, ऑप्शन सी शोरा, ऑप्शन डी पार्लियामेंट। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही होगा, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। चीन की संसद को किस नाम से जाना जाता है? नेशनल पीपल्स कांग्रेस। चलिए कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कि चीन की मुद्रा क्या है, इसकी राजधानी क्या है। चीन की राजधानी का नाम है बीजिंग और चीन की मुद्रा रेन में भी। दोस्तों एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पीपल्स डेली एक समाचार पत्र का नाम है, पीपल्स डेली समाचार पत्र है, इसका प्रकाशन कहां होता है? चीन के बीजिंग से इसका प्रकाशन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ओईसीडी। ओईसीडी का मुख्यालय कहां स्थित है? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? ऑप्शन ए जकार्ता, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी जिनेवा, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी पेरिस। पेरिस कहां पर है? फ्रांस में है। ओईसीडी की स्थापना कब हुई थी? 1961 ईस्वी में। ओईसीडी के फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन डेवलपमेंट। ओईसीडी की फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन का सभी का आंसर आना चाहिए। हौज खास कहां स्थित है? क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया है, हौज खास कहां स्थित है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी कोलकाता,
ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी मुंबई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी दिल्ली। हौज खास कहां स्थित है? दिल्ली में। इसका निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। हौज खास का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। दोनों ही। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया है। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के बाद एक क्विज क्वेश्चन करेंगे। जो भी क्विज क्वेश्चन का सही जवाब देंगे उनके नाम नेक्स्ट क्लास में घोषित किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1932, ऑप्शन डी 1933। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1930। दोस्तों अब एक क्विज क्वेश्चन करने वाले हैं। क्विज क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कल की क्लास का क्विज क्वेश्चन था राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया? इस क्वेश्चन का सही जवाब था 1911 ईस्वी में कलकत्ता में। इस क्विज क्वेश्चन का सही जवाब दिया था लंकेश, नीतीश, असीव, राम, विशाल, बिरमनी, अभिषेक, विक्की, सतीश, सहदेव, जसवर्धन, करण, शिवम, अप्पा साहिब, विवेक, राजू यादव, मनीष, निकेत, राजेश, विकास, प्रवीण केडी और सुमन। इस सभी ने कल के क्विज क्वेश्चन का सही जवाब दिया। इन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को जल्दी से जल्दी सफलता मिलेगी। चलिए आज की क्लास का क्विज क्वेश्चन आपके सामने है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? आज का क्विज क्वेश्चन आपके सामने। जो भी क्विज क्वेश्चन का सही जवाब देंगे उनके नाम नेक्स्ट क्लास में घोषित किए जाएंगे। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी अमेरिका। तो आज का क्विज क्वेश्चन जो भी सही जवाब देंगे उनके नाम नेक्स्ट क्लास में घोषित किए जाएंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओगे। और अभी तक अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो घंटी का निशान है इसे जरूर दबा लें, जिससे जैसे ही कोई मैं क्लास अपलोड करूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।